देख रहे हैं राजधानी संदेश न्यूज। हम मौजूद हैं गुरुग्राम में और आज हमने एक वीडियो हमारे पास आई है। जो वीडियो वो वीडियो है ओपी कटारिया, और ये जो वायरल वीडियो हो रहा है, इस वीडियो के अंदर ओपी कटारिया, सुखबीर कटारिया जो मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप में वो ये कह रहे हैं कि जो अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो बिल्डिंग को एक्सेप्ट कैसे करेगा। और उसी वीडियो के अंदर ओपी कटारिया ये भी कहते दिख रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना कि क्या होता है। इसी संबंध में हमने जानकारी लेने के लिए सुखबीर कटारिया से बात की, लेकिन सुखबीर कटारिया ने हमें ना मिलने का टाइम दिया और ना ही हमारे सवालों का जवाब दिया। सुखबीर कटारिया जानते थे कि इधर महिला पत्रकार लाइन पर है, बावजूद इसके उन्होंने और कहा कि एक नक्सस है पूरा, जो कि ओपी कटारिया के इशारे पे काम कर रहा है। इस तरीके से जो सुखबीर कटारिया है, उन्होंने पत्रकारों का भी अपमान कर दिया। इस संबंध में और ये सारे जो आरोप और ये जो वीडियो घूम रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसी पर जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं ओपी कटारिया के घर पर और उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने इस तरह का वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाला है, उसकी क्या सच्चाई है, क्या कहानी है, और इस तरह की वीडियो शेयर करने का क्या उनका मतलब है। ठीक है, ओपी कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने एक वीडियो वायरल किया है जिसके अंदर आप ये कहते दिख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो बिल्डिंग को कैसे एक्सेप्ट करेगा। इस पूरी वीडियो का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं बिना आधार के कोई बात नहीं करता। जो भी बात करूँगा वो डॉक्यूमेंट्री होगी, असल होगी, झूठ उसमें रत्ती भर भी नहीं होगा। कल मैं एक बिल्डिंग में गया, उस गली में मैंने देखा करीब 200 करीब फ्लैट बने हुए थे। मैं एक कस्टमर बनकर गया था। किसी ने बताया था कि जिस आदमी ने खांडसा रोड पर एक शिकायत की है, उस व्यक्ति का नाम है राकेश उर्फ गौरव, वो सुबीर का भांजा है। मैं उस मकान के अंदर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5 मंजिला इमारत है। अशोक विहार की हनुमान वाली गली के अंदर ये मकान बन रहा है। तो वहाँ पर मुझे एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एक नीचे फर्श के ऊपर एक वर्कर लेटा हुआ मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमें किराए के लिए मकान चाहिए है। तो कल जी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। मैं किसका मकान है? तो उसने कहा कि ये मुख्यमंत्री का मकान है, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी का? नहीं, मंत्री हैं वो सुखबीर कटारिया। मैंने कहा सुखबीर कटारिया कहाँ? चलो। वो कहते जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, पीजी बन रहा है। हम बाहर आए, हमने बाहर उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए, पता किया उसी लड़के से दोबारा। तो उसने कहा जी ये एक लंबा सा आदमी है, राकेश उसका नाम है, राकेश उर्फ गौरव, और ये बिल्डिंग उसका निर्माण करवा रहा है। तो हमने सोचा, मगर ये तो पिक एंड चूज वाली कहानी होगी, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के खिलाफ जो एप्लीकेशंस दी थी उसी व्यक्ति ने दी थी। वो सुखबीर का सगा भांजा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्जी वोटर कांड के अंदर 420, 67, 471, 120B के तहत वो मेरा अक्यूज़ भी है, और 5 साल वो फरार भी रहा। इस केस से 5 साल वो फरार रहा। मेरी कंप्लेंट, मेरी गुड़गांव में जो बिल्डिंग, जो खांडसा रोड पर जो गोदाम बन रहा था, उसमें वो कंप्लेनेंट है। मुझे खुशी है, क्योंकि मैं भी गलत उसमें, अगर मैंने पुरानी बिल्डिंग थी, आज भी पुरानी बिल्डिंग के आउटर में जाकर देखेंगे तो पुरानी बिल्डिंग है। नगर निगम ने उसने शिकायत की, ठीक है, द्वेष भावना से की, लेकिन बिल्डिंग गिरा दी। लेकिन मैं कहता हूँ पिक एंड चूज क्यों? उन्होंने दरखास्त दी, मैंने देखा मौका गुड़गांव में हज़ारों की संख्या में इस तरह की बिल्डिंग बन रही है। लेकिन कृपा ऐसी हुई कि वो आदमी मिल गया जिस आदमी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट चिट्ठा निकाल के, और ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग जी से मैंने कल बात की, उनको पूरा ब्यौरा समझाया। मगर गर्ग साहब, ये पिक एंड चूज वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बिल्डिंग, अगर ये मंत्री अपने प्रभाव से, जो एक्स मंत्री है सुखबीर कटारिया, या उनके प्रभाव से ये बिल्डिंगें बन रही, निर्माण हो रहा है, तो ये पिक एंड चूज गरीब आदमी के लिए कानून और रईस के लिए कानून, और ये नहीं होना चाहिए। सर, आपको कैसे पता चला जो बिल्डिंग निर्माण की जा रही है, जहाँ 200 फ्लैट आप बता रहे हैं, वो सुखबीर कटारिया के हैं या उसके किसी रिलेशन के भांजे? मैं उससे मैं मिला हूँ नीचे, उसी व्यक्ति ने बताया कि ये। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं करते? वो मंत्री है, मैं एक आम आदमी, मिनिस्टर रहा है। आज की डेट में भी उसकी कांग्रेस में भी पहुँच थी और बीजेपी में भी पहुँचे। मैं गलत हूँ, मैं एलिगेशंस लगा रहा हूँ उसके खिलाफ। अरे भाई, कार्रवाई कर, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करिए, झूठ बोल रहा है, झूठा है, ब्लैकमेल। अब ब्लैकमेलर कहने से इसने ये कर रखा है, उसने कर रखा है। क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा दे मेरे भाई। अगर आपने देना है तो किसी पत्रकार को नक्सली बता रहा है, किसी को तो कुछ बता रहा है। अरे खुद नक्सली, फर्जी वोटर कांड, फर्जी ग्रांट, फर्जी मकान, फर्जी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे। अरे भैया, अभी जो केस आएगा ना आपके पास, आप हैरान रह जाएंगे। अब मैं ऐसा भी काम कर रहा हूँ, नफरत हो जाएगी लोगों को।
ऐसे के बल पे सत्ता हथियाते नहीं, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। अगर तेरे में हिम्मत है, क्यों पीछे भाग रहा था उसके गुड़गांव कोर्ट के अंदर बाथरूम में क्यों घुसा था तू हरिंदर धिंगड़ा जी के पीछे? मेरे पाँव क्यों पकड़े थे उन्होंने? अब मेरा कम से कम मेरा इनसे कह के मेरा फैसला करा दो। जब आप गिल्टी ही नहीं हो, जो व्यक्ति अपने बेटे को पहचानने से मना कर दे होने वाला हाई कोर्ट के अंदर, ये कह दे मेरा बेटा नहीं है, देना एफिडेविट, मेरा बेटा नहीं। जो आपसी टकराव है, आपसी दो जो कटारिया टकरा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? नहीं, ये नहीं। कटारिया का मतलब ये है पूरे गुड़गांव में हर बिरादरी में, हर कास्ट में कटारिया मीन्स का मतलब है जैसे बसई गांव में, गुड़गांव में 1 लाख कटारियाँ हैं। कटारिया हमारे में हरिजन भाई भी हैं, पंजाबी भी हैं। ये टकराव का कारण क्या है? कुछ नहीं, ये शुरू से ही फर्जी था। जिस टाइम में ये मेंबर पंचायत बनता था, हम उसको वॉच करते थे। ये आदमी श्याम सुंदर प्रेस है कमान सराय के अंदर, वहाँ से पर्ची छुपवा के लेके आता था। मेंबर की लो, सरपंच की दो, मेंबर की लो, मतलब टोटली फ्रॉड है। इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के अंदर मेरे अपने कि मेरा केस गिनीज बुक में लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने 35 FIR हैं, 17 समनिंग हैं, और इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी, मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स खड़े किए हैं कि उनकी जो फीस आपको हैरान हो जाता है। 10 लाख रुपए एक एडवोकेट्स को, सीनियर एडवोकेट को, जिसमें मिस्टर SK नरवाना सीनियर अधिवक्ता हैं और रणदीप रॉय जी हैं, वो सीनियर अधिवक्ता हैं। ठीक है, उनका काम है, वो लड़ेंगे, लेकिन मैं सच के ऊपर लड़ रहा हूँ। और गुड़गांव के अंदर मैंने एक भी इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होने दी है, और जो एक्सेप्ट 2-3 एप्लीकेशन उसकी मैंने रिवीजन फाइल की हुई है, होने वाला हाई कोर्ट वो फैसला करेगी। सर, आपने कहा कि इन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे करके बिल्डिंगें निर्माण, तो कुल ऐसी कितनी सरकारी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं फॉर एग्जांपल जब सरपंच था ये गुड़गांव में, तो अभी ऑक्शन हुई थी माता हेलमेट्स, एक CRP सेंटर है हमारा इधर गुड़गांव शीतला माता मंदिर के पास, एक शॉप का निर्माण किया हुआ है। आप उसके पेपर निकाल लीजिए, उसकी जो गहराई चौड़ाई है उसकी वो 20 फुट है, इन्होंने 30 फुट कर दी, और गहराई 8-10 फुट थी, उसको 25 फुट कर दिया। तो इसका काम तो कब्जा करने का है। और इस तरह के मामले, इसका एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर गहराई से चेक करें तो सब कुछ फर्जी है। तो क्या जब कांग्रेस की सरकार रही और ये मंत्री रहे सरकार में, हरियाणा सरकार में, तब उसी दौरान कब्जे हुए थे? मैं आपको बताऊं, जब से मंत्री बना है, मैंने मंत्री होते हुए भी, सिटिंग मिनिस्टर होते हुए भी, होनेबल गुड़गांव कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त करके इसके खिलाफ नो FIR दर्ज करा दी थी। लेकिन सत्ता में सरकार को एक चाहिए था MLA, उस दौरान मेरी सुनवाई, FIR दर्ज हुई। अगर आम आदमी होता तो अंदर चला जाता। और मैं आपको बताऊं, जो फोर्जरी का देश का पहला केस है, हमारी वोट में ही खोट, हमारी पहली CD है वो वोट। अगर हमारी देश की लोक डेमोक्रेसी की पहली CD में खोट है, ये व्यक्ति किसी आतंकवादी का भी ID बनाकर गुड़गांव में पनाह दे सकता है। मैंने कोर्ट को कहा, होनेबल कोर्ट को ही बताया कि इस तरह का जो आदमी है, ये व्यक्ति देशद्रोही वाले काम किए हुए हैं। अगर इसमें हिम्मत है, ओपन बैठ के मैं डिबेट कर सकता हूँ। अगर ये सामने नहीं आना चाहता तो क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं। सर, मेरा सवाल ये है, आपने बताया कि इनकी 20 प्रॉपर्टी हैं जिन पे सरकारी और गैर सरकारी जो बना रहे हैं, और ये सारे इनलीगल हैं और सरकारी पे कब्जा करके बना रहे हैं। तो कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं? आपने तो पिल डायल नहीं हुई है, तो कब से आप उस केस को लड़ रहे हैं? और अभी मैं बताता हूँ, ये जब ये मंत्री बना तो 31,90,000 रुपये की एक ग्रांट इन्हें फर्जी दी। सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन के अंदर अभी 5 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ है फॉर्जरी का। और मैं हैरान हो जाओगे आप कि इसके जो PA थे बलजीत सिंह और सुमेर सिंह, उसकी फैमिली को 31,90,000 रुपये की ग्रांट इसलिए दे दी गई, बीइंग पुअर, कि ये व्यक्ति इतने गरीब हैं कि इनकी मकान की छत टपक रही है। हैरानी की बात यह है, वो मकान ही नहीं था उनका। डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री ने इंक्वायरी कराई, और अमित खत्री जी की रिकमेंडेशन पर सेक्टर 14 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। आज भी वो पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। रीजन कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो गरीब आदमी के नहीं सुनते। ऐसे लोग जो हैं, इनके खिलाफ एक स्पेशल, मैं तो होनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को एक स्पेशल कोर्ट बना के और इनको पनिश किया जाए। सर, आपने बताया कि जैसे जो इंक्वायरी हुई जिसमें इन्होंने सरकार को, प्रशासन को, सबको गुमराह किया, FIR लॉज हो चुकी है सारे और सबसे बड़ी बात है, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव ने लॉज कराई है आफ्टर इंक्वायरी। और क्यों नहीं हो रही? कि सत्ता का 2 तरफा फायदा उठा रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब रिलेटिव भाजपा का हो गया। तो ये है कि सत्ता का, मैं माननीय बराला जी का आदर करता हूँ। अगर बराला जी निष्पक्ष भावना से
अगर इसकी इंक्वायरी करा दें, ये मत सोचिए, क्योंकि आप नेता केवल उनके समझे नहीं हैं, हमारे हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसमें कराइए ना इंक्वायरी। मैं बराला जी को कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बराला जी भी इस काम को करें। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को और मुख्यमंत्री को इस बारे में सब जानकारी है, क्योंकि ये बराला जी की समझी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पावर का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, ये तो सबको पता है, मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है। मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार छवि के हैं, हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी ईमानदार छवि के। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मुक्त हो, और भ्रष्टाचार मुक्त ऐसे व्यक्ति जो देश की सत्ता में इस तरह आते हैं। देश की पहली फाउंडेशन हमारी वोट, और वोट में ही खोट, तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता में छोड़ो, इस देश में रहने का भी कोई राइट नहीं। सर, उन्होंने कहा कि आप पागल हो गए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्होंने आप पे पागल होने का इल्ज़ाम लगाया है। अगर आपको मैं पागल नज़र आता हूँ तो मेरा चेकअप करा लीजिए, मुजागरा भिजवा दे वो सुखबीर कटारिया, मैं चला जाऊँगा वहाँ पर। तो मैं, हो सकता है वो सर्टिफिकेट दे देंगे मुझे पागल का, क्योंकि सत्ता में लोग हैं, हो सकता है कि ना मेरा सर्टिफिकेट ही बनवा दें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने, मैं वीडियो जारी करूँगा, ये कभी मेरे गवाहों के पाँव पकड़ता है, कभी किसी को करता है, जाके रिक्वेस्ट करता है, कभी कुछ करता है। जब इसने कुछ किया ही नहीं तो डरने की किस बात? सर, आज आपने कहा वीडियो मेरे पास जो आया उसमें आपने कहा कि अपने बेटे को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या कहा? मैं नहीं करा, ये होने वाला हाई कोर्ट में कहा कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यस, इट मीन्स जब वकील बोलता है तो इट मीन्स ये है कि मैं बोल रहा हूँ। मेरा वकील बोलेगा तो उसने पूछा उससे, क्योंकि मैं मौजूद था, वीसी पे चली हुई थी ये प्रोग्राम, मैंने देखा था। जज साहब ने, वकील साहब ने उनकी तरफ के फोटो दिखाए हैं, तो उसने नो किया, तो उसने होनेबल जस्टिस संध्या वालिया जी को ये कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है। सर, हमने वीडियो देखा और वीडियो देखकर हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने हम पे भी सवाल खड़े कर दिए। उनको, वो जानते थे महिला पत्रकार सामने से बात कर रही है, उसके बावजूद वो अभद्र भाषा का आपके प्रति इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा है पत्रकार, ऐसा है। वो जो व्यक्ति है जो मेरे पर लैंग्वेज कर रहा है, अगर अभद्र भाषा का अपने लिए कर रहा है, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे अगर उसका आदमी जवाब नहीं देता तो इसका मतलब वो गिल्टी है कहीं ना कहीं। आप उनसे पूछिए, भाई ये बिल्डिंग तुम्हारी है या नहीं है। अभी तो मैडम देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। अभी तो 40 करोड़ की संपत्ति आई है उसकी, जो संपत्ति नहीं, जो गवर्नमेंट लैंड पे, उस व्यक्ति ने 40 करोड़ की संपत्ति जो गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करके 8 करोड़ रुपए रेंट वसूल चुका है। कहाँ पर ये बिल्डिंग? अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, आने वाले टाइम बताऊंगा आपको। ये थे ओपी कटारिया, समाजसेवी हैं, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल जो है सुखबीर कटारिया पर खड़े कर दिए हैं, और इन्होंने साफ आरोप लगाया है कि जो सुखबीर कटारिया अपने समधी बराला का गलत इस्तेमाल कर रहा है, पावर का इस्तेमाल कर रहा है। जनता को देखते हुए बराला जी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आज महिला पत्रकार के साथ भी अभद्रता से बात की, हमें भी उन्होंने कहा कि हम इनके इशारे पर काम करते हैं, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। ओपी कटारिया ने साफ उन पर आरोप लगाया है कि जो अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो क्या एक्सेप्ट किसी और चीज़ को करेगा। इस तरीके से सरकारी जो प्रॉपर्टी है, जो 20 से भी अधिक प्रॉपर्टी जो बताई जा रही है, जिन पे उन्होंने इनलीगल तरीके से जो सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया हुआ है, बराला जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने संदीप पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। हम नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल खड़ा करते हैं कि आप कहते हैं कि जो भी आदमी बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसके परिवार का कोई भी सदस्य यानी कि पक्षपात की बात नहीं होगी, फिर ये मामला जो गुरुग्राम से हरियाणा से जो सामने आ रहा है इस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव गर्ग के साथ गीता चौहान, राजधानी संदेश, गुरुग्राम।